हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के ज़िले जिसमें आज हम ज़िला लाहौल स्पीति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाले जो भी ज़िले हमने डिस्कस किए हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी तो नीचे प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से चेकआउट उनको कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी HP हिस्ट्री वाली जो सीरीज़ है वो भी नहीं देखी है तो उनकी भी आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भूगोल से ही शुरुआत करते हैं, तो भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के उत्तर भाग में स्थित है जिला है, और ये आप याद रख लीजिए कि उत्तर भाग में स्थित है। यह 31 डिग्री 44-57 से 32 डिग्री 59-57 उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री 46-29 से 78 डिग्री 41-34 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो ये बात हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब लाहौल स्पीति के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, तो ये लाहौल स्पीति है अगर, तो इसके जो उत्तर में क्या पड़ेगा, तो जम्मू कश्मीर इसके उत्तर में है। पूर्व में इसके तिब्बत है, उसके बाद दक्षिण पूर्व में इसके किन्नौर है, और दक्षिण में इसके कौन है, कुल्लू है। उसके बाद पश्चिम में चंबा है, राइट। तो ये लोकेशन आप देखते जाइए। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में क्या है, तो दक्षिण पश्चिम में पड़ता है कांगड़ा, राइट। तो इन सभी क्षेत्रों की सीमा जो है वो लाहौल स्पीति के साथ लगती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दर्रे। तो रोहतांग दर्रा लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है, राइट। उसके बाद यह राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है। और रोहतांग का अर्थ क्या है, तो लाशों का ढेर इसका अर्थ है। उसके बाद भंगाल दर्रा, तो ये लाहौल और बड़ा भंगाल के बीच में स्थित है। उसके बाद शिंगडकोन दर्रा, तो ये लाहौल और जास्कर के बीच में स्थित है। उसके बाद कुंजुम दर्रा, तो लाहौल को स्पीति से ये जोड़ता है। उसके बाद कुगती दर्रा, तो लाहौल को भरमौर से ये जोड़ता है। और साथ ही साथ बारालाचा दर्रा जो है वो लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। अब ये जो हमारा बारालाचा दर्रा है, इस दर्रे पर जास्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख इन सभी की सड़कें जो हैं वो आपस में मिलती हैं। और यहाँ से जो नदियाँ हैं, चंद्रभागा और यूनान नदियाँ, वो भी निकलती हैं, राइट। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग घाटियाँ। तो लाहौल में 3 घाटियाँ हैं, चंद्रा घाटी, भागा घाटी और चंद्रभागा घाटी। तो चंद्रा घाटी को रंगोली भी कहा जाता है, और कोकसर इस घाटी का जो पहला गांव है, ये आप नाम याद रख लीजिए। उसके बाद भागा घाटी को गारा भी कहा जाता है, ये बारालाचा दर्रे से लेकर दारचा तक फैली हुई है। उसके बाद चंद्रभागा घाटी को पट्टन घाटी भी कहते हैं, राइट। तो तीनों चीज़ें आप याद रख लीजिए। उसके बाद स्पीति है, तो स्पीति में पिन घाटी स्थित है, और जो पिन नदी के साथ स्थित है, राइट। तो ये पिन घाटी पिन नदी के साथ में ही पाई जाती है, और यह ढांकर के पास स्पीति घाटी से मिलती है, राइट। तो कौन जगह का नाम क्या है, ढांकर है। और स्पीति घाटी स्पीति नदी से बनती है, जो कुंजमला से लेकर शुमड़ो तक फैली है, राइट। तो ये शुमड़ो में जो पारशु नदी है वो भी स्पीति नदी से जाकर के मिल जाती है। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि स्पीति नदी की सहायक नदी है पारशु नदी, राइट। उसके बाद स्पीति घाटी का गेटे गांव विश्व का सबसे ऊंचा आबाद गांव है, राइट। आबाद मतलब जहाँ लोग रहते हैं। सबसे ऊंचा कौन सा है, तो गेटे गांव स्पीति घाटी में है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्थान देख लेते हैं अब। तो लोसर स्पीति का अंतिम गांव है, राइट। अंतिम कौन सा है, लोसर। सबसे ऊंचा कौन सा है, गेटे। उसके बाद ताबो, तो काजा के पास ताबो गोम्पा स्थित है, राइट। तो ये काजा के पास है। उसके बाद इस गोम्पा के भित्ति चित्र अजंता के भित्ति चित्रों से मेल खाते हैं। तो ये अजंता जो महाराष्ट्र में जो अजंता एंडलोरा की गुफाएं हैं उसकी बात हो रही है, वहाँ पे जो भित्ति चित्र हैं वही सेम जो है ये मेल खाते हैं इस गोम्पा के जो भित्ति चित्र हैं वो। और यह 1975 ईस्वी में भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था। ताबो मठ महायान के गेलुप्का
मत से हैं, राइट। तो ये ताबो मठ जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, गेलुप्का मत से ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद की गोम्पा, तो स्पीति नदी के बाएं किनारे पर ये स्थित गोम्पा है और ये सबसे बड़ा गोम्पा है जो 1975 के भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नदियाँ। तो चंद्रा, भागा, स्पीति और पिन लाहौल की ये प्रमुख नदियां हैं। चंद्रा और भागा मैंने अभी बताया आपको, बारालाचा दर्रे से निकलती हैं। चंद्रा नदी शिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए तांडी तक बहती है। चंद्रा नदी को बड़ा शिगड़ी और समुद्री ग्लेशियर से पानी मिलता है, राइट। उसके बाद खोकसर, सिस्सू और गोंदला चंद्रा नदी के किनारे पर ये स्थित हैं। तो ये 3 गांव आप याद रख लेंगे, चंद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। भागा नदी तो बारालाचा दर्रे से निकलकर सूरज ताल में ये प्रवेश करती है। सूरज ताल क्या है, लेक है जिसको कि सूर्य की झील भी कहा जाता है। उसके बाद दारचा में भागा नदी जास्कर से मिलती है, राइट। तो दारचा में मिलती है ये भागा नदी, किससे, जास्कर से। उसके बाद दारचा और तांडी के बीच केलांग, खारडोंग और गेमूर गांव भागा नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो ये 3 गांव भागा नदी के किनारे पर स्थित हैं। उसके बाद स्पीति नदी, तो स्पीति की और किन्नौर की प्रमुख नदी है, राइट। तो ये स्पीति नदी जो है वो किन्नौर की और स्पीति की प्रमुख नदी है। यह खाब के पास सतलुज में मिलती है। तो जगह का नाम आप याद रख लीजिए, खाब। उसके बाद मोरंग, रंगरीक, धनकर, ताबो स्पीति नदी के किनारे स्थित प्रमुख गांव हैं। तो ये 4 गांव जो है वो स्पीति नदी के किनारे पे हैं और जो पिन नदी है ये स्पीति की सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ग्लेशियर। तो एंड्रयू विल्सन ने 1873 ईस्वी में लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा था। तो एंड्रयू विल्सन ने ग्लेशियर की घाटी कहा था। उसके बाद कैप्टन हारकोट ने 1869 ईस्वी में शिगड़ी ग्लेशियर, जो कि कहाँ है, लाहौर में, तो लाहौर में तो इसको पार किया था। और ये कितना लंबा है, 25 किलोमीटर तक लंबा है ये। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये शिगड़ी ग्लेशियर। और सोनाबानी ग्लेशियर ये 11 किलोमीटर लंबा है, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ सी है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद नामकरण, तो लाहौल को गारजा और स्वांगला भी कहा जाता है, गारजा और स्वांगला, राइट। कनिंघम के अनुसार लाहौल का अर्थ है दक्षिण जिला लद्दाख का, राइट। कनिंघम जो थे उनके अनुसार दक्षिण जिला जो है वो लाहौल का अर्थ है। और राहुल संस्कृतायन जो थे उन्होंने देवताओं की भूमि कहा था, जबकि इसका एक और अर्थ निकल करके आता है जिसका अर्थ है दर्रों या दर्रे का देश, राइट। उसके बाद तीनान, पुनान और टोड, ये 3 जो भाषाएं हैं लाहौल की, इनमें लाहौल को गारजा कहा गया है। और मानछंद भाषा जो है लाहौल की, उसमें लाहौल को स्वांगला कहा गया है। ऐसा भी माना जाता है कि बुद्ध के पुत्र जो थे राहुल, उनके नाम पर भी लाहौल की नाम की जो है वो उत्पत्ति हो सकती है, राइट। उसके बाद स्पीति है। तो स्पीति का शाब्दिक अर्थ है मणियों की भूमि। और स्पीति का मुख्यालय कहाँ है, काजा में, और इससे पहले कहाँ था, ढांकर में, राइट। तो ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कला, संस्कृति, मेले और गोम्पा। तो सबसे पहले गोम्पा की बात करते हैं। खारनदोग, शानशुर, गेमूर और गुरु घंटाल गोम्पा लाहौल में और ताबो की ओर, मतलब ताबो की तरफ धांकर गोम्पा स्पीति में स्थित है। ताबो की ओर धांकर गोम्पा स्पीति नदी के किनारे पर स्थित है, राइट। तो ये गेमूर गोम्पा भागा नदी के किनारे पर स्थित है, राइट। तो ये नदियों के किनारे आप याद रखिए। उसके बाद की हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा व बड़ा गोम्पा है, राइट, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा। और ताबो गोम्पा विश्व का सबसे प्राचीनतम गोम्पा है, मतलब सबसे पुराना गोम्पा है, राइट। उसके बाद धर्म, तो लाहौल में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को मानने वाले लोग हैं। उसके बाद गेफांग, डावला और तंगयूर यहाँ के प्रमुख देवता हैं। तो ये 3 देवता के नाम आप याद रख लीजिए। स्पीति में बौद्ध धर्म
मानने वाले लोग रहते हैं, राइट। तो ये धर्म के लिए था सब कुछ। उसके बाद अब हम विवाह के बारे में देख लेते हैं। तो लाहौल में तभागटसन या मोथे विवाह भी इसे कहा जाता है। ये एक व्यवस्थित विवाह है, मतलब जिसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं। और साथ ही साथ कुनमाई भागटसन या फिर इसको कौंची विवाह भी कहा जाता है। ये भाग कर किया गया विवाह है, राइट। तो ये दो चीज़ें आप याद रख लीजिए। उसके बाद इनके उत्सव और त्योहार भी देख लेते हैं। तो लदारचा यह मेला हर वर्ष जुलाई में किब्बर गांव में लगता है। कौन से गांव में? किब्बर गांव में, राइट। उसके बाद सिसु मेला, तो यह मेला जून में शानशुर गोम्पा, जुलाई में गैमूर गोम्पा और अगस्त में गोंदला के मनी गोम्पा में लगता है, राइट। तो ये 3 अलग अलग गोम्पा में अलग अलग टाइम पर लगता है सिसु मेला। उसके बाद फाल्गुनी मेला, तो फाल्गुनी या कुन मेला फरवरी की अमावस्या को पट्टन घाटी में लगता है। यह फाल्गुन के आने का संकेत देता है, राइट। तो ये फाल्गुन मेला जो है वो फाल्गुन के आने का संकेत देता है। कहाँ लगता है? तो पट्टन घाटी में। उसके बाद पौरी मेला, यह मेला अगस्त में त्रिलोकीनाथ मंदिर में लगता है। कहाँ लगता है? त्रिलोकीनाथ मंदिर में, जहाँ शुद्ध घी का दीपक पूरे वर्ष जलता है, राइट। तो शुद्ध घी का जो दीपक है यहाँ पे पूरे साल जो है वो जलता है। उसके बाद हालदा या फिर लोसर, तो हालदा या लोसर लाहौल का नव वर्ष आगमन का त्योहार है जो दीपावली के जैसा होता है, राइट। तो ये आप कुछ त्योहार हैं इनके, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इनके लोक नृत्य। तो शेहनी, धूरे और घारफी, राइट। तो ये 3 जो हैं ये इनके सबसे पुराना नृत्य है लाहौल स्पीति का, राइट। उसके बाद पेय, तो छांग जो चावल जौ गेहूं से बनती है, एक देसी शराब है ये, राइट। तो पेय क्या है? वहाँ पे एक देसी शराब है जो किससे बनती है? छांग जो चावल है और जो या गेहूं से ये जो है वो बनती है। उसके बाद तांडी है, तो तांडी गांव तनदेही से उत्पन्न हुआ है, राइट। उसके बाद तांडी में द्रौपदी ने अपना तन छोड़ा था, राइट। किसने छोड़ा था? द्रौपदी ने। और ऋषि वशिष्ठ को तांडी में दफनाया गया था। कौन से ऋषि को? ऋषि वशिष्ठ को। तांडी में सूर्य के बेटे का चंद्रमा की बेटी से विवाह हुआ था। तो ये आप चीज़ याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो स्पीति का शाब्दिक अर्थ है मणियों की भूमि, अभी हमने ये पढ़ा है। उसके बाद लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये केलांग में है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो केलांग की है, जो कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। उसके बाद लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल कितना है? तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो 13,835 वर्ग किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हाप्स की फसल किस जिले में होती है? तो ये लाहौल स्पीति में होती है। उसके बाद ढांकर गोम्पा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्पीति में स्थित है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाहौल के किस वजीर को छठी लेबर कोर में जमादार के रूप में कमांड दी गई थी? तो ये वजीर अमीर चंद थे। अब ये कुछ नया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमने एचपी हिस्ट्री में भी इसके बारे में बात नहीं की है और अभी भी हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की है। तो ये कुछ नया क्वेश्चन है, ये आप याद रख लीजिए। उसके बाद ईसाई मिशनरी मोरावियन मिशल ने केलोंग, जो कहाँ है? लाहौल में, अपना मुख्यालय कब स्थापित किया था? तो ये किया था उन्होंने 1853 ईस्वी में। ये भी एक नया प्रश्न है हम सबके लिए। तो ये 2 चीज़ें हम जो है वो अपने ध्यान में रख लेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके साथ ही हमारा जो लाहौल स्पीति जो ज़िला है वो पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कुछ आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।